चलिए हम लोग पढ़े वृद्धि और विकास, जिसमें हमने यह देखा कि वृद्धि का तात्पर्य है कोशिकीय परिवर्तन, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, अर्थात वृद्धि कोशिकाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप शरीर की लंबाई, वजन, आकार आदि में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। और विकास क्या है? तो विकास जो है यह वृद्धि के फलस्वरूप कार्य क्षमता या कार्य कुशलता में होने वाला परिवर्तन। साथ ही हमने यह देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से हम विकास के 6 पक्षों की बात करेंगे, विकास के 6 पक्षों का अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान पहला है, उसमें शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा संज्ञानात्मक विकास, पांचवा भाषा विकास और छठा सामाजिक विकास। ये विकास के 6 पक्ष हैं जिनका अध्ययन एडुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। उसमें से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं मानसिक विकास के बारे में। तो हमारा आज से टॉपिक शुरू हो रहा है मानसिक विकास। इसी को लिखेंगे संज्ञानात्मक विकास या इसी को बौद्धिक विकास। इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल या कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अरुण कुमार सिंह और एसपी गुप्ता की बुक में मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि एसके मंगल की बुक में मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऐसे सामान्य अर्थ में ये तीनों एक ही। इस टॉपिक के अंतर्गत इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का अर्थ, उसके मीनिंग पर चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग इसकी परिभाषा, डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इसके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। सिद्धांत थियरी पढ़ेंगे और अंत में पढ़ेंगे कारक, फैक्टर्स, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। इन 5 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। मानसिक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। फिर डेफिनेशन ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। फिर
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर थियरीज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ, मानसिक विकास के अर्थ से शुरू करते हैं। एकदम आसान सा सर, मानसिक विकास का सामान्य अर्थ है मानसिक क्षमताओं में होने वाला विकास। मानसिक क्षमताओं में होने वाला विकास। और हम कह सकते हैं मानसिक विकास का अर्थ है मानसिक योग्यताओं में होने वाला परिवर्तन। और कह सकते हैं मानसिक विकास का अर्थ है सोचने तथा समझने की क्षमता में होने वाला परिवर्तन। अब यहां पर समझिएगा, लिखेंगे नहीं हम। सामान्य अर्थ में मानसिक विकास की जब हम बात करते हैं, हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो इसका सबसे आसान अर्थ, या कहें कि आम बोलचाल की भाषा की बात करें तो मानसिक विकास का अर्थ है मानसिक क्षमताओं या मानसिक योग्यताओं या सोचने और समझने की क्षमता में होने वाला परिवर्तन। समझिएगा यहाँ पर कि जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त वह बच्चा अपनी मां तक को नहीं पहचानता। वह बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रकाश और ध्वनि के लिए रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। वह बच्चा अपनी मां को भी नहीं पहचानता, मतलब पहचानने की क्षमता नहीं होती। थोड़ा बड़ा होता है वो बच्चा तो अपनी मां को पहचानने लगता है, लेकिन वहां एक लिमिटेशन रहती है कि वह सभी स्त्रियों को अपनी मां समझ लेता है। अगर उसकी मां साड़ी पहनती है और अन्य स्त्रियों को साड़ी पहने हुए देखता है वो बच्चा, उसको भी मां समझ लेता है। क्षमता परिवर्तन आया। पहले वह मां को नहीं पहचानता था, अब मां को पहचानने लगा है, तो मां को पहचानने की क्षमता आई है। लेकिन यहाँ लिमिटेशन ये है कि वो सभी स्त्रियों को मां समझ लेता है। अगर अखबार में कोई तस्वीर दिखती है उसको भी मां कहता है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उसकी क्षमता और बढ़ती है और अब वह स्त्रियों की भीड़ में से अपनी मां को पहचान लेता है। वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, उसकी क्षमता और बढ़ती है, तो मां की अनुपस्थिति में सिर्फ उसकी आवाज सुनकर अपनी मां को पहचान लेता है। क्या मैंने उदाहरण क्या दिया कि किस प्रकार मां को पहचानने की क्षमता परिवर्तित हो रही है, और मां को पहचानने की क्षमता एक मानसिक क्षमता है। तो पहचानने की क्षमता में परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्रम से हो रहा है, और वही पहचानने की क्षमता मानसिक विकास कहलाएगा। तो मानसिक विकास का सामान्य अर्थ है मानसिक क्षमताओं का विकास, मानसिक क्षमताओं में होने वाला विकास। अब यहाँ पर दूसरा शब्द मैंने लिखा है संज्ञानात्मक।
तो संज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, अब वो देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब आइए देखिए संज्ञान, कॉग्निशन। संज्ञान का अर्थ बताया गया मनोविज्ञान में कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने, संवेदना, सेंसेशन, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया सेंसेशन कहलाती है, संवेदना कहलाती है, पढ़ा चुके हैं आप। उसके बाद उन सूचनाओं पर चिंतन मनन करने, चिंतन मनन करने, फिर उनका प्रत्यक्षीकरण करने, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण करने, फिर उन सूचनाओं का जिनका परसेप्शन किया गया, उन सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता में होने वाले परिवर्तन को संज्ञानात्मक विकास। पहले समझिए संज्ञान क्या है, कॉग्निशन क्या है। तो संज्ञान का अर्थ होता है संवेदन, सूचनाओं को ग्रहण करना, उन पर चिंतन मनन करना, प्रत्यक्षीकरण करना और उन सूचनाओं का अर्थ लगाकर उनका नई नई परिस्थितियों में प्रयोग करना, यही संज्ञान है। तो जब जन्म के उपरांत बच्चे की क्षमताओं में, बच्चे की संवेदना की क्षमता, चिंतन मनन की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता और उन सूचनाओं का प्रयोग करने की क्षमता में परिवर्तन आता है तो उसे संज्ञानात्मक विकास है। इस तरह मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास का अर्थ समान है, दोनों का अर्थ एक ही है और वह अर्थ है सूचनाओं या ज्ञान, मानसिक क्षमताओं का विकास, मानसिक योग्यताओं का विकास, सोचने समझने की क्षमता का विकास, संवेदना की क्षमता में परिवर्तन, चिंतन मनन की क्षमता में परिवर्तन, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता में परिवर्तन और उन सूचनाओं का प्रयोग करने की क्षमता में परिवर्तन। लेकिन इन दोनों में संज्ञानात्मक और मानसिक विकास में समानता होने के बावजूद इन दोनों में थोड़ा सा रत्ती भर का अंतर है। रत्ती भर का अंतर क्या है भाई? तो मानसिक क्षमता का अर्थ, मानसिक विकास का अर्थ निम्न मानसिक क्षमताओं के विकास से, जैसे याद करना, याद रखना, ये निम्न मानसिक क्षमताएं। क्यों? क्योंकि हमने एक लोकोक्ति सुनी है, आपने भी सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। कि बार बार घिसने से वो रस्सी जो चट्टान की तुलना में बहुत कोमल है, वह एक कोमल रस्सी उस कठोर चट्टान पर दाग छोड़ जाती है। उसी तरह अगर हम अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, तो हम सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि जो औसत बुद्धि से, औसत मतलब जो बालक मन बुद्धि के हैं या औसत से नीचे बुद्धि वाले हैं, वे भी अभ्यास करके सीख लेते हैं। जैसा कि देखिए, एक मन बुद्धि का बालक या औसत बुद्धि से कम योग्यता बालक भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख लेता है, जॉनी जॉनी यस पापा सीख लेता है, रट लेता है। समझे या नहीं समझे?
वैसे समझे तो हम आज तक नहीं है, वो पढ़े क्यों थे, क्या बताया गया था, राइम था, लेकिन क्यों पढ़े और क्या उसमें शिक्षा दी गई, वो आज तक हमको समझ नहीं आता है। कोई आपको बता दीजिएगा अगली क्लास में। लेकिन वहां पर हम आपको कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि उस राइम को, जो जॉनी जॉनी यस पापा हो या ट्विंकल ट्विंकल हो या बाबा ब्लैक शीप हो, जो भी हो, वहां पर नियमित अभ्यास करने से रटा गया। हम लोग 2 का टेबल रटते हैं, है ना जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, पूरा लय ताल में रिदम में तो रट जाते हैं। रटना, याद करना और याद रखना, ये निम्न मानसिक क्षमता है। लेकिन उसके बाद जब तर्क करने की बारी आती है, जब निर्णय लेने की बात होती है, जब निष्कर्ष निकालने की बात होती है, जब समस्या समाधान की बात होती है, तो वहां सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है। वहां हमें अपनी सूझ, अपनी समझ का प्रयोग करना होता है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग करना होता है, और वो उच्च मानसिक क्षमता है। तो उच्च मानसिक क्षमताओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास और निम्न मानसिक क्षमताओं के विकास को मानसिक विकास कहेंगे हम। और ये अंतर बहुत रत्ती भर का अंतर है, वरना दोनों एक ही चीज है। मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही अर्थ है। यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछिए, लेकिन 1 मिनट। चलिए अब यहां पर देखिए, एक प्रश्न आया, सर प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो यहां पर समझिएगा, देखिए सेंसेशन और परसेप्शन, ये दोनों मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रिया। सेंसेशन को पहली मानसिक प्रक्रिया, जबकि प्रत्यक्षीकरण को दूसरी मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है, और इसके बाद ही अन्य मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। सेंसेशन संवेदना क्या है? तो संवेदना को कहा जाता है अर्थहीन मानसिक प्रक्रिया। अर्थात जब हमारी ज्ञानेंद्रियां वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, तो वे सूचनाएं हमारे नर्वस सिस्टम से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती हैं, और वहां जाकर नॉक करती हैं। नॉक करती हैं मतलब ब्रेन पर एक प्रभाव डालती हैं, और वह प्रभाव मीनिंगलेस होता है। वहां तक की प्रक्रिया सेंसेशन है, संवेदना कहलाती है। और इस सेंसेशन की प्रक्रिया में प्रीवियस नॉलेज की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क नॉक करने के बाद अपना गेट खोल देता है। गेट खोलने के बाद अब मस्तिष्क उस सूचना का अध्ययन शुरू करता है, और सूचना का अध्ययन करते हुए वह अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, और पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उस सूचना को कोई अर्थ प्रदान करता है। तो सूचनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा, तो पहले सेंसेशन, फिर परसेप्शन, और उसके बाद ही अन्य मानसिक क्षमताएं आपकी विकसित होती हैं। तो ये दोनों सेंसेशन और परसेप्शन मानसिक क्षमताएं हैं, मेंटल एबिलिटीज है, मेंटल प्रोसेसेस है, मानसिक प्रक्रियाएं। चलिए अब देखते हैं हम लोग मानसिक विकास का और सामान्य अर्थ देखते हैं। हम आगे और लिख सकते हैं कि मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है मानसिक जिज्ञासाओं का विकास। मानसिक जिज्ञासाओं, मेंटल क्यूरियोसिटीज, कि जब बच्चे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, और यही मेंटल क्यूरियोसिटी, मानसिक जिज्ञासा, उनके मानसिक विकास को दर्शाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े बड़े होते हैं, उनमें जिज्ञासा बढ़ती जाती है, उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, और मानसिक जिज्ञासाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया को भी हम मानसिक विकास कहते हैं। और हम कह सकते हैं
कि मानसिक विकास का अर्थ क्या है, तो वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करने, सूचनाओं को ग्रहण करने, उन पर चिंतन मनन करने, तथा उन सूचनाओं के आधार पर समायोजन करने, अथवा वातावरण में परिवर्तन लाने, अथवा वातावरण में परिवर्तन लाने आदि की क्षमता में जो परिवर्तन होता है उसी को मानसिक विकास कहा जाता है। जैसे जैसे यहां देखिएगा क्या लिखे हैं कि सूचनाओं को सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद उन पर चिंतन मनन करते हैं, फिर हम वातावरण के साथ, परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वातावरण में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो सूचनाओं को ग्रहण करना, उस पर चिंतन मनन करना, समायोजन करने की कोशिश करना, वातावरण में परिवर्तन लाने की कोशिश करना, इस क्रम में क्या होता है कि हमारे क्षमताओं जैसे स्मृति, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि योग्यताओं में भी परिवर्तन आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलते हैं। जब बालक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, फिर उन पर चिंतन मनन करते हैं, फिर समायोजन करने की कोशिश करते हैं, फिर वातावरण में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, परिणाम स्वरूप उनमें स्मृति, तर्क, समस्या समाधान, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है, जिसे मानसिक विकास कहा जाता है, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिएगा, बोर्ड पर लिख रहे हैं मानसिक विकास का अर्थ है और शब्द लिख रहे हैं, सिर्फ शब्दों की सूची बना रहे हैं, लंबे चौड़े शब्द हैं। संवेदना, शब्दों की सूची है भाई। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ध्यान, अटेंशन, कल्पना, इमेजिनेशन, चिंतन, थिंकिंग, और शब्द लिख रहे हैं तर्क, रीजनिंग, निर्णय, डिसीजन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, समझने, अंडरस्टैंडिंग, याद करने, रिमेम्बरिंग, याद रखने,
मेमोरी रिटेंशन आदि क्षमताओं में जो परिवर्तन आता है उसे ही मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, मेमोरी रिटेंशन etc। तो इन क्षमताओं में, इस प्रकार की क्षमताओं में, इन मानसिक योग्यताओं में होने वाले परिवर्तन को ही मानसिक विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं इसकी एक परिभाषा, मिटाते हैं इसको। अब आते हैं परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। प्रोग्रेसिव अपीयरेंस, and organization of mental abilities and functions, in course of the individual's passes from birth to maturity, is called mental development। हिंदी में लिखिएगा, व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की अवधि में मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। आइए देखिएगा, इस डेफिनेशन को समझिएगा। जेम्स ड्रेवर की जो परिभाषा है, इस परिभाषा में क्या कहा गया
कि मानसिक विकास की प्रक्रिया में क्या होता है। तो मानसिक विकास की प्रक्रिया का मतलब हुआ, देखिए, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव अपीयरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर शब्द है मेंटल एबिलिटीज एंड मेंटल फंक्शंस, कि जब बच्चा जैसे जैसे जन्म से परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, बर्थ टू मैच्योरिटी, जब बालक का जन्म होता है और जन्म से वह जैसे जैसे परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे उसमें मानसिक योग्यताओं और मानसिक कार्यों को संगठित करने की क्षमता में परिवर्तन आता है, उसको मानसिक विकास कहते हैं। और दूसरा है कि जैसे जैसे बालक जन्म से परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, उसमें नई नई मानसिक योग्यताएं और नए नए मानसिक कार्य प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। जो क्षमता कल तक नहीं थी वो आज उसमें क्षमता दिखाई दे रही। तो जन्म से परिपक्वता की तरफ बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि बच्चों में नई नई मानसिक क्षमताएं प्रकट होती हैं, अथवा जो मानसिक क्षमताएं हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, या मानसिक क्षमताओं को संगठित करने की क्षमता में परिवर्तन आता है, और उसको मानसिक विकास कहा है जेम्स ब्रेवर महोदय। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं कल।